मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आज हम आप सभी को एक ऐसी ही इंस्पायरिंग लेडी से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने इन पंक्तियों को सिद्ध कर दिखाया है। हेलो फ्रेंड्स, आई एम कृतिका महावर। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। विश यू ए वेरी ब्यूटीफुल डे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी गेस्ट बहुत ही स्पेशल है। भारत की राजधानी दिल्ली की रहने वाली एक सुपर इंस्पायरिंग लेडी, जिन्होंने न सिर्फ अपनी फैमिली का बल्कि संपूर्ण भारत देश के महिला वर्ग का सर गौरव से ऊंचा किया है। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है उन सभी लेडीज के लिए जो आफ्टर मैरिज अपने प्रोफेशनल लाइफ और करियर को ग्रो करने से, आगे बढ़ाने से हिचकिचाती हैं। The highly educated multi-crown winner, she is so beautiful. She is cover girl for Lifestyle magazine, cover girl for High Fashion International magazine, and the first Indian woman to be the cover queen of World Class Queens of India magazine. So please welcome Dr. Sujata Kapoor, जो कि सुपर मॉम 2019 और मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2020 की क्राउन अचीवर भी रह चुकी हैं। आइए मिलते हैं मिसेस एशिया चैरिटी 2021 क्राउन विनर डॉक्टर सुजाता कपूर मैम से और जानते हैं उनके सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। हेलो मैम, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपकी इस सुपर डुपर और इंस्पायरिंग सक्सेस मिसेस एशिया चैरिटी 2021 क्राउन विनर बनने पर आपको हमारे चैनल और ऑडियंस की तरफ से हार्दिक बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुजाता कपूर। मैं हूँ एक प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस और मुझे रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट है और आई एम सर्विंग एज एरिया चेयर प्लस प्रोग्राम डायरेक्टर ऑफ बीबीए प्रोग्राम विद अ प्रीमियर बी स्कूल इन इंडिया। मैंने बिहेवियरल फाइनेंस में एक किताब भी लिखी है विद अ वेरी रिप्यूटेड इंटरनेशनल पब्लिशर सेज इंडिया पब्लिकेशंस के नाम से। और मैंने बिहेवियरल फाइनेंस और कॉर्पोरेट फाइनेंस के एरिया में अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुछ नई रिसर्च करी है, बहुत ही इनोवेटिव कंट्रीब्यूशन किया है टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। और मैं एक ब्यूटी पैजेंट विनर भी हूँ और इंटरनेशनल फैशन मॉडल भी हूँ। मैं संवेदनाएं नाम से अपना एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ और मुझे पर्सनल स्टाइलिंग, आई मेकअप का बहुत शौक है। डांस में मुझे बहुत रुचि है और मेरी ब्यूटी पैजेंट्स की जर्नी सुपर मॉम 2019 से स्टार्ट हुई, जिसमें मुझे फर्स्ट रनर अप का खिताब मिला। फिर मैं मिसेस इंडिया रेनेसांस बनी एट मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन 2020 और अब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही हूँ मिसेस यूनाइटेड नेशंस 2021 में और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। और मैं संवेदनाएं नाम की एक पहल चलाती हूँ। ये पहल उन बच्चों के लिए है जो स्वालीनता नामक एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर पे हैं। स्वालीनता को हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। और इस इनिशिएटिव और इस पहल को चलाने की प्रेरणा मुझे अपनी डॉटर विशाखा से मिली है और मेरा यही प्रयास है कि जो ये स्पेशल बच्चे हैं उनको सोसाइटी एक्सेप्ट करे और वो सोसाइटी का हिस्सा बन के आगे बढ़ पाए। तो मैं संवेदनाएं जो मेरी पहल है उसके तहत जितने भी स्पेशल बच्चे हैं या जो बच्चे स्वालीनता नामक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं उनको मैं एक मंच प्रदान करती हूँ अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके सिवा मैं बहुत सारी इंटरनेशनल मैगजीन्स की कवर गर्ल रह चुकी हूँ और आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरी सक्सेस स्टोरी बहुत सारी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ने कवर की है। मैम, आपको मिसेस एशिया चैरिटी 2021 का क्राउन विनर बनकर कैसा लग रहा है और इस सक्सेस के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं?
मिसेस एशिया चैरिटी 2021 का क्राउन जीत के एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। पहली बात तो आई ऑलवेज वांटेड टू वेयर क्राउन ऑन माय हेड। सो जो जैसी एनर्जी आप यूनिवर्स को देते हैं वैसी आपको ज़रूर वापस वो चीज़ ज़रूर वापस मिलती है। तो फाइनली आई हैव द क्राउन एंड आई एम वेरी लकी कि आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन मिसेस यूनाइटेड नेशंस 2021। और मिसेस एशिया चैरिटी 2021 ने मुझे अपना प्लेटफॉर्म प्रमोट करने का एक चांस दिया। और मेरा प्लेटफॉर्म है कि मैं स्वाधीनता नामक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चों के लिए काम कर रही हूँ। तो मुझे अब क्योंकि आपको जनता तक पहुंचने के लिए भी कुछ पोजीशन, कुछ पावर चाहिए, नहीं तो लोग आपको सुनते नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्चुअली ब्यूटी पैजेंट्स की वजह से मेरे में बहुत कॉन्फिडेंस आया है, बहुत चेंज आया है। और आई एम एबल टू रीच अक्रॉस द ग्लोब। और मैं अपनी बात को लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ एंड जो लोग हैं वो मुझे सीरियसली ले रहे हैं। और मैं अपनी पहल को और भी अच्छे से आगे बढ़ा पा रही हूँ। मैम, क्या ब्यूटी पेजेंट विनर बनना आपका बचपन से ही ड्रीम रहा है? बचपन से ही मैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली इंक्लाइन थी और मुझे डांस में बहुत रुचि थी। मुझे पर्सनल स्टाइलिंग, मेकअप, ड्रेसिंग में बहुत ही मतलब मुझे people used to look upon me for my personal styling. तो डेफिनेटली मैं रैंप पे वॉक करना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू पार्टिसिपेट इन मिस इंडिया, बट मेरी हाइट 5 फीट 5.5 इंचेस है, तो आई मिस मिसेस इंडिया बाय हाफ इंच। सो मिसेस इंडिया में मैंने इसीलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि मेरा बचपन से भी पैशन था टू वॉक ऑन द रैम्प। और ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपने जो भी जैसे मैं ऑटिज्म पर काम कर रही हूँ, तो जो ब्यूटी पैजेंट्स हैं दे सेलिब्रेट वुमनहुड। वो आपको वो प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप अपनी कॉज को लोगों तक पहुँचा पाएँ। तो आप मैं एक्चुअली बचपन से ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहती थी। सो नो ड्रीम टू बिग अगर आप उसके लिए मेहनत करें। सो मैम, मिसेस एशिया चैरिटी 2021 की जर्नी आपकी कैसी रही और इस जर्नी में आपने किन चैलेंज को फेस किया? एक्चुअली मेरी जर्नी बहुत ही मुश्किल थी बिकॉज जब मेरी 2013 में मेरी डॉटर हुई, उसके 2 साल 3 साल बाद हमें पता चला कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है। तो हमारी बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई। प्रैक्टिकली 5 इयर्स तो हमने अपनी लाइफ के सिर्फ हॉस्पिटल में ही गुजारे। तो मैं बिल्कुल सोशली कट ऑफ थी एंड मेरी लाइफ जस्ट ऑफिस या हॉस्पिटल और घर तक ही रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। तो एक दिन मुझे बिल्कुल अंदर से आवाज़ आई कि मुझे अगर मैं खुश नहीं रहूँगी तो मैं अपने बच्चे को कभी खुश नहीं रख सकती। तो मेरे जो पैशन मैंने शादी से पहले या बच्चा होने से पहले छोड़ दिए थे, जैसे डांसिंग, मैंने उसको परस्यू करना शुरू किया। मेरा जो वेट था मैंने काफ़ी पुट ऑन कर लिया था, मेरी हेल्थ काफ़ी डिटोरिएट हो गई थी। तो मैंने डांसिंग से थोड़ा अपना वेट रिड्यूस किया और मैंने काफ़ी चीज़ें करनी शुरू करी जो मैंने छोड़ दी थी। फिर मुझे लगा कि मेरा बचपन का सपना था ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट करना, तो मैंने ब्यूटी पैजेंट किया, सुपर मॉम किया, रैंप वॉक सीखी, पर्सनल स्टाइलिंग और आई मेकअप का मुझे काफ़ी शौक था। वहाँ से मुझे काफ़ी सराहना मिली। फिर मिसेस इंडिया इंटरनेशनल क्वीन किया। वो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था क्योंकि मैंने अपनी डॉटर को इतने लंबे समय के लिए कभी छोड़ के ट्रैवल नहीं किया था। तो मैंने फर्स्ट टाइम उसे छोड़ के ट्रैवल किया और वहाँ पर मैंने बहुत मतलब नेटवर्किंग हुई मेरी और मैं मतलब काफ़ी चीज़ें सीखी। और उसके बाद फाइनली मिसेस एशिया चैरिटी 2021 बनी। पैरेलली मैं स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग ऑल्सो। और मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मैंने साथ में बुक भी लिखी और रिसर्च पे भी और ज़्यादा फोकस किया। तो मेरा बेसिक मंत्रा यही रहा कि मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिली मैंने कभी किसी अपॉर्चुनिटी को छोटा नहीं समझा और मैंने हर चीज़ को अपना 100% दिया। मैंने अब कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इससे क्या बेनिफिट होगा, बस मुझे लगा कि मैं अगर ये कोई अपॉर्चुनिटी है तो मुझे अपना 100% देना चाहिए और उसका रिजल्ट बाद में आएगा।
और मुझे लगता है कि जो मैरिड लेडीज़ हैं ऑफ कोर्स सबकी लाइफ में 24 आवर्स ही होते हैं, बट अगर आपकी डिटर्मिनेशन हो और तो आप डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इट इज़ लाइक योर डिटर्मिनेशन, पैशन टू डू थिंग्स। अगर आप किसी के लिए पैशनेट हैं, किसी चीज़ के लिए पैशनेट हैं, तो आई थिंक हमेशा आप उस चीज़ के लिए टाइम निकाल सकते हैं। मैम, आपकी सक्सेस जर्नी में आपकी फैमिली का आपको क्या सपोर्ट रहा और आपके बेस्ट सपोर्टर कौन रहे? डेफिनेटली मैं अपनी फैमिली को अपनी सक्सेस का श्रेय देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी मदर का मुझे बहुत सपोर्ट है बिकॉज ऑफ द शूट्स इफ आई ट्रैवल या इफ आई एम बिजी प्रोफेशनली, बिकॉज आई एम अ फुल टाइम प्रोफेसर which demands a lot of mental energy and a lot of रीडिंग। सो उसके लिए मैं अपनी मदर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, बिकॉज वो मेरी डॉटर का ध्यान रखती हैं और वो केयर करती हैं। अगर वो मेरी डॉटर को नहीं देखती तो शायद मैं उनके यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो मेरी मदर को बहुत बड़ा सपोर्ट है। और जब मैं अपनी लाइफ में बहुत ही पीछे चली गई थी, मुझे लगता है मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आपको ब्यूटी पैजेंट्स करने का शौक है, तो आप क्यों नहीं सुपर मॉम करते हैं। तो सुपर मॉम में पार्टिसिपेट करने के लिए मेरे हस्बैंड ने मुझे मोटिवेट किया था। तो आई थिंक फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है एंड ऑफ कोर्स माय फादर ही मोटिवेट्स मी अ लॉट, बट वो मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखते हैं और हमेशा बैलेंस रखते हैं कि मतलब सक्सेस मिलना आसान है बट उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि गिव योर 100%, बट सक्सेस को कभी सर पे ना चढ़ने दें। तो मैं सिर्फ मेहनत करने में बिलीव करती हूँ, और अगर उसका रिजल्ट अच्छा आता है तो मुझे अच्छा लगता है, और रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो मैं उसको एज अ स्टेपिंग स्टोन कंसिडर करती हूँ लाइफ में और आगे बढ़ती हूँ उससे सीख लेके। मैम, आपकी ब्यूटी का क्या राज है और आप अपने आप को कैसे फिट रख पाती हैं? यस, आई डू बिलीव फिट रहना बहुत ज़रूरी है। और फिटनेस का मतलब ये नहीं है कि यू शुड बी लीन। फिटनेस का मतलब आई थिंक यू शुड बी मेंटली फिट एंड यू शुड हैव गुड स्टेमिना। और स्पेसिफिकली मैं एक स्पेशल मदर हूँ, तो मुझे आई हैव टू डील विद लॉट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस, बिकॉज बहुत अलग चैलेंजेस हैं उन बच्चों की जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर होते हैं। तो मैं वही जनता को बताने की कोशिश करती हूँ। तो मेरा फिट रहने के दो फॉर्मूलाज हैं। एक तो मैं प्रोफेसर हूँ, तो मैं सदा बच्चों के साथ रहती हूँ, तो उसमें फिर उम्र एक डिजिट हो जाती है, बिकॉज आई एम ऑलवेज यंग, आई विल ऑलवेज बी यंग। सो एक तो ये है कि आई एम ऑलवेज विद द यूथ, सो आई एम ऑलवेज यंग फ्रॉम इनसाइड। एंड दूसरा जो मुझे लगता है कि जो मुझे डांस में इतनी रुचि है और जितना पैशन है, तो आई मेक श्योर कि एटलीस्ट मैं 30 to 45 मिनट्स डांस वर्कआउट करूँ। सो जो भी आपके अंदर की नेगेटिविटीज़ होती हैं वो डेफिनेटली बाहर निकलती हैं, एंड डांस इज अ फॉर्म टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। सो यही मेरी ब्यूटी का राज है, अगर आप मुझे ब्यूटीफुल समझते हैं। पर मुझे लगता है कि अंदरूनी ब्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पॉजिटिव थॉट्स रहेंगे तो आपके वो फेस पे हमेशा झलकते हैं। मैम, क्या आप सोशल सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं? आप सोशल सर्विस में किस तरह से योगदान देना चाहेंगी? सोशल सर्विस में डेफिनेटली मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि मैं ऑटिज़म की कॉज के लिए काम कर रही हूँ। और जब तक कोई प्रॉब्लम ना आपके घर में नहीं आती तब तक आपको उसके बारे में समझ नहीं आता है। तो जब मुझे अपनी बेटी के न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में पता चला, तो मुझे उससे जुड़ी दिक्कतों का पता चला। स्पेशल पेरेंट्स की लाइफ कितनी चैलेंजिंग है इंडिया में, गवर्नमेंट सपोर्ट कुछ भी नहीं है, और थेरेपीज जो हैं वो कितनी एक्सपेंसिव हैं। तो मुझे लगा कि मैं अपनी जर्नी दूसरे लोगों से शेयर करके क्यों ना उनको ऑटिज्म के बारे में बताऊं। और मैं चाहती हूँ जितने भी स्पेशल बच्चे हैं और या जो भी बच्चे स्वाधीनता से पीड़ित हैं, उनको सोसाइटी में वो एक इक्वल स्टेक मिले, वो नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी ले कर पाएँ। क्योंकि अगर आपको कोई भी न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है तो लोग यूजुअली समझते हैं कि बच्चे पागल हैं, बट वो पागल नहीं हैं, उनकी प्रॉब्लम अलग है। तो उनको आपके
एम्पैथी की ज़रूरत है, सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। और यही मैसेज मैं सोसाइटी तक पहुंचाना चाहती हूँ और पहुंचाती भी हूँ कि जो ऑटिज्म के बच्चे हैं वो पागल नहीं है, उनको आपकी सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, आप उनको एम्पैथी की ज़रूरत है कि आप उनको समझ पाएँ और उनकी एक्सेप्टेंस हो सोसाइटी में। इसी के लिए मैं काम कर रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें बहुत ही सक्सेसफुल होंगी। मैम, आप उन सभी लेडीज को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो ये सोचती हैं आफ्टर मैरिज वे अपने करियर को आगे नहीं बढ़ा सकती हैं? मुझे बहुत दुख होता है कभी कभार अगर मुझे ऐसा पता चलता है कि कोई सोच रहा है कि मैरिज के बाद लाइफ खत्म हो जाती है। बट लाइफ के बहुत फेजेस होते हैं, तो मैरिज भी लाइफ की एक फेज ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप में पैशन है किसी किसी चीज को करने का, अगर डिटर्मिनेशन है किसी चीज को करने का, तो कोई चीज रोक नहीं सकती। चाहे आप मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, आप अपना करियर बिल्कुल बना सकते हैं। और कभी मैंने अपनी लाइफ में कभी किसी चीज से हार नहीं मानी। अगर मुझे फेलियर मिला है तो मैंने उसको स्टेपिंग स्टोन मान के आगे बढ़ी हूँ। और जैसे हम बोलते हैं ना, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। तो मैं उसी चीज में बिलीव करती हूँ कि आपको जिंदगी में हमेशा दो रास्ते मिलेंगे, एक इजी और एक डिफिकल्ट। तो जो इजी रास्ता है वहां से जो आपको सक्सेस मिलेगी वो टेम्पररी होगी, बट जो मुश्किल रास्ता है वो जो आपको सक्सेस देगा वो परमानेंट होगी और वो हमेशा आपकी होगी। तो आप अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो मुझे लगता है वो जो आपका पैशन है वो आपको वहां तक पहुंचाएगा, अगर आपके में डिटर्मिनेशन है वहां तक पहुंचने की। तो हम जो प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं ना कि हम मैरिड हैं, हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा हो नहीं पाएगा, वो सिर्फ हमारी सोच है। जैसे बहुत ही पुरानी कहावत है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो और महिलाएं तो खासकर आजकल कितने डिफरेंट फील्ड्स में कितना अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत पुरानी चीज़ है कि मैरिज के बाद हम अपना करियर नहीं बना सकते। मैरिज इज जस्ट अ फेज ऑफ लाइफ। मैम, आप हमारे चैनल को क्या फीडबैक देना चाहेंगी? मैं कृतिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और मैं उनको अपने तहे दिल से मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ कि वो लोगों की मोटिवेशनल स्टोरीज दुनिया के सामने लेके आ रही हैं। क्योंकि कभी क्या होता है कि हम बहुत बड़ा चेंज नहीं कर सकते, बट हम रिपल्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि वी कैन नॉट क्रिएट अ सी चेंज बट वी कैन डेफिनेटली क्रिएट रिपल्स इन द सी। द चेंज विल फॉलो। तो अगर हम कभी कभार भटक जाते हैं तो पता नहीं किसकी कब कोई मोटिवेशनल या सक्सेस स्टोरी सुनकर हमारी जिंदगी बदल जाए। तो ये बहुत ही नोबल कॉज है कि जिन लोगों ने अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस किए हैं उन लोगों की चैलेंजेस को आप जनता के सामने लेके आते हैं। और मैं आपको कृतिका जी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि उनका चैनल ऐसे ही ग्रो करता रहे और वो आपके साथ ऐसे ही बड़ी बड़ी सक्सेस स्टोरीज लेके आते रहे। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे चैनल और हमारी ऑडियंस के लिए अपना कीमती समय निकाला। हम आपके आभारी हैं और हम प्रे करते हैं आप इसी तरह सक्सेस होते रहें और समय समय पर हमें गाइड करते रहें। थैंक यू सो मच अगेन। आप अपने ब्यूटीफुल कमेंट द्वारा डॉक्टर सुजाता कपूर मैम को अपनी शुभकामनाएं भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपको हमारी सक्सेस स्टोरी विद इंटरव्यू पसंद आती है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपकी भी कोई सक्सेस स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उसे पब्लिक तक पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।